हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एक प्यारी सी स्टोरी सुनने जा रहे हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। बहुत शांति रहती थी वहाँ पर, और वहाँ पर एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो नेचर से, प्रकृति से बहुत प्यार करता था। उसे पेड़ों से बातें करना, पेड़ों के आसपास रहना, पेड़ पौधे लगाना, आसमानों को देखना, उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। उसी गांव में एक किनारे पर एक आम का पेड़ था। वो पेड़ अर्जुन का पसंदीदा पेड़ था। वो आम का जो पेड़ था बहुत ही लंबा था और देखने में भी बहुत प्यारा लगता था। उस पर हरे भरे पत्ते और बहुत प्यारे प्यारे फल आते थे। और उसे कई लोगों ने बताया था कि ये एक जादुई पेड़ है। इसके जो फल है वो बहुत मीठे होते हैं। गांव वाले पेड़ और उसके फलों को बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक बात थी, वो पेड़ 10 साल में सिर्फ एक बार फल देता था। एक दिन अर्जुन की दादी ने पेड़ के जादू के बारे में एक अर्जुन को कहानी बताई। उसकी दादी ने बताया कि ये पेड़ हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। वैल्यू ऑफ पेशेंस का हमें एक लेसन देता है। इसके बाद फल ना सिर्फ हमें स्वादिष्ट लगते हैं बल्कि वो हमें याद दिलाते हैं, इंतज़ार करने वाले को हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती है। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी। उसको इतनी जिज्ञासा होने लगी कि फिर उसने ये निश्चय कर लिया कि अब वो खुद ही इस आम के जादू को देखेगा। उसने सोचा अब वो हर दिन आएगा और पेड़ को बढ़ता हुआ, और वो कब कैसे आम देगा, कैसे वो फल देगा, वो सारी चीज़ें देखेगा। वो हमेशा वहाँ आता था, पेड़ से बातें करता था, उसकी शाखाओं के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करता था और अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पेड़ के पास ही बिताने लगा। फिर कई साल बीतते गए और आम के पेड़ों की जो हमारी ब्रांचेस होती है वो भी बढ़ती गई, बहुत चौड़ी होती गई, उस पर कई सारे पत्ते आते गए। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उस पेड़ पर फल नहीं निकलता था। जो बाकी के बच्चे थे और आसपास के लोग थे वो अर्जुन को हमेशा चिढ़ाया करते थे और हमेशा उसका विश्वास तोड़ते थे। उसको चिढ़ाते थे कि ये जो पेड़ है वो बहुत ही साधारण सा पेड़ है, बहुत नॉर्मल पेड़ है और इसमें कोई जादू नहीं होता, इस पे विश्वास मत रखो। लेकिन अर्जुन का विश्वास नहीं टूटा। वो हमेशा फिर भी उस पेड़ के पास रहता था और उसकी देखभाल करता था, पेड़ों की जड़ों में पानी देता था, उसे तूफानों से बचाता था। और लोग ना अर्जुन को एक टैग दे दिया था, अर्जुन द मैंगो गार्जियन। ये बोल बोल कर चिढ़ाने भी लगे थे। एक दिन जब अर्जुन पेड़ के नीचे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी हल्की सी हवा चलने लगी और पेड़ के पत्ते हिलने लगे। अचानक ही उसकी गोद में एक छोटा सा सुनहरा सा आम आके गिरा। अर्जुन को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही वो फल आया वो दौड़ता हुआ सबको फल दिखाने के लिए जंगल की तरफ भागा। और ये बात एकदम पूरे वहाँ ग्रामीण, वहाँ गांव में एकदम आग की तरह फैल गई थी कि उस पेड़ से आम गिरा है। हर कोई पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गया और वहाँ पर सबने वो आम का फल देखा तो सबको ये एहसास हुआ कि ये जो मैजिक है, ये जादू सिर्फ फल में ही नहीं है बल्कि एक वैल्यू ऑफ पेशेंस, मतलब हमें कितना धैर्य रखना चाहिए ये भी सिखाता है। तो सबको विश्वास हो गया था उस पेड़ के जादू पे। फिर अर्जुन की माँ ने उस जादुई आम से बहुत टेस्टी सा एक फूड बनाया और वो पूरे गांव में सबको थोड़ा थोड़ा बांट कर खिलाया। जैसे ही उन्होंने आम का मीठा स्वाद चखा, उन जीवन में अच्छी चीज़ों की प्रतीक्षा के महत्व पर विचार करने से खुद को रोक ही नहीं सके। उन सबको ये एहसास हो गया कि हमें किसी भी अच्छे काम के लिए हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। साल बीतते गए
और अर्जुन आम के पेड़ की देखभाल अभी भी करता रहा। वो जानता था कि अगली फसल आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हमें पता था ये एक मैजिक पेड़ है और 10 साल तो कम से कम इसमें फल आने में लगते ही हैं। लेकिन फिर भी उसने धैर्य बनाए रखा। फिर अर्जुन ने पेड़ के आसपास का एरिया बगीचे में बदल दिया और वहाँ पर एक अच्छे से आराम करने की व्यवस्था भी कर दी, ताकि गांव वाले लोग भी यहाँ आकर बैठ सके, बातचीत कर सके। फिर एक दिन शाम को गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने जादुई आम के पेड़ की कहानियाँ सुनी ही थी और वो इसे खुद देखना चाहता था। अर्जुन ने उनका एक अच्छे से स्वागत किया और पेड़ के साथ अपनी जो भी उसकी कहानी रही है कि उसने कितना इंतज़ार किया, उसने कैसे उसकी सेवा करी, वो सारी बातें उसको बताई। बूढ़े व्यक्ति ने फिर हंसते हुए कहा कि अर्जुन, तुमने इस पेड़ से एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। और वो सबक क्या था? वही वैल्यू ऑफ पेशेंस, कि हमें कैसे धैर्य रखना चाहिए और कोई भी काम करने के लिए हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इस काम को करने में चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, मैं इस काम को पूरा ज़रूर करूँगा। अर्जुन को उस बूढ़े व्यक्ति की बात समझ में आ गई थी। फिर उन्होंने उस पेड़ की देखभाल करना हमेशा की तरह जारी रखा। वो जानते थे इसमें टाइम लगेगा, पर फिर भी इससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वो ये काम ज़रूर करेंगे। जैसे जैसे गांव में टाइम बीतता गया, लोग अगली फसल के आने का, अगले आम का आने का बहुत वेट करने लगे और उनके अंदर बहुत जिज्ञासा बढ़ने लगी कि समय आ रहा है, शायद अब पेड़ से आम का फल आएगा। फिर एक रात कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अचानक से ही तेज़ हवाएं चलने लगी और उस आम के पेड़ पर एक रोशनी आई, जिससे पूरे गांव में चमक फैल गई थी। गांव वाले ये देखने के लिए पेड़ के पास दौड़कर आए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। आम का पेड़ बहुत ही चमचमाने लगा और वहाँ की जो पत्तियाँ थी वो भी बहुत प्यारी प्यारी दिखने लग गई थी। बहुत चमक थी उस पत्तियों में, मानो पेड़ में से कोई जादू का नज़ारा आ रहा हो। चमकती पत्तियाँ और उसमें प्यारे से फलों को देखकर सब बहुत ही खुश हो गए थे। अर्जुन की आंखों में एक आश्चर्य था कि आखिर ये हुआ क्या है। वो पत्तियाँ बिल्कुल गोल्डन लीव्स के जैसे थी, सारी की सारी पत्तियाँ सोने की थी और वो देखकर सब बहुत खुश हुए और सबको ये एहसास होने लगा कि हमें किसी भी काम के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है और जब हम इंतज़ार करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें कार्य को करने के लिए धैर्य और एक अपने मन में दृढ़ संकल्प ज़रूर होना चाहिए। आज की हमारी स्टोरी यही थी। आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।